नमस्कार दर्शकों, आप सभी का स्वागत है द मानस वॉइस में। आज के एपिसोड में एक बार फिर नेहा सिंह राठौर के द्वारा जो पीएम को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कायर कहने वाली जो बात है वो कैसी है, क्या ये उचित है या अनुचित है, या हमारे संविधान ने जो हमें अभिव्यक्ति की आज़ादी दी है उस आज़ादी का ये नाजायज़ लाभ उठाने की जो कोशिश है, इस पर प्रकाश डालेंगे आज के एपिसोड में। और आज के एपिसोड में हम ये भी बात करेंगे कि ये राष्ट्र विरोधी चेहरा है, ये अभिव्यक्ति नहीं एकमात्र एजेंडा है, महिला होने का गलत फ़ायदा उठाने की बात है। तो आइए आगे बढ़ते हैं। नेहा सिंह राठौर जो खुद को लोक कवि कहती हैं, अब इतना गिर चुकी हैं कि उन्होंने भारत के प्रधानमंत्री को कायर तक कह दिया। अब सवाल सिर्फ बयान का नहीं है, अब सवाल है मानसिकता का। क्या ये अभिव्यक्ति की आज़ादी है या भारत के लोकतंत्र पर सीधा सीधा हमला है? नेहा सिंह राठौर ने खुले मंच पर अपने एक कविता में डायरेक्टली या इनडायरेक्टली मोदी जी को कायर कहा है। ये वही प्रधानमंत्री हैं जिनके नेतृत्व में सर्जिकल स्ट्राइक हुई, डोकलाम विवाद में चीन की आंखों में आंखें डाल करके भारत हमारा खड़ा दिखाई दिया, और आतंकवाद के गढ़ में घुसकर बालाकोट में बम बरसाने का काम भी इन्हीं मोदी जी के नेतृत्व में हुआ। जिस व्यक्ति ने पाकिस्तान को दुनिया में अलग थलग कर दिया अपनी कूटनीति से, अपनी विदेश नीति से, उसे कायर कहना ये सिर्फ व्यक्तिगत हमला नहीं, ये देश के हर सैनिक, हर नागरिक पर हमला है, हर नागरिक का, हर सैनिक का अपमान है। लेकिन नेहा का असली चेहरा अब खुल चुका है। इनका कवि हृदय नहीं, एकमात्र एजेंडा है। जो राजतंत्र के खिलाफ कविताएं लिखनी है, राजतंत्र के खिलाफ जो कविता लिखनी चाहिए थी इनको, वो आज कांग्रेस के गांधी खानदान और समाजवादी पार्टी के मुलायम कुनबे पर चुप क्यों हैं? अब देखिए, एक बार फिर से राहुल गांधी ने ट्वीट किया है और उस ट्वीट को दोबारा भी रीट्वीट भी किया है 18 तारीख और 19 तारीख को। उन्होंने देश से पूछा है, देश के सेना से, देश के सरकार से पूछा है कि हमारा कितना नुकसान हुआ, हमारा कितने जहाज जो है हमारे बर्बाद हो गए। सोचिए कितनी तुच्छ मानसिकता है। एक तो आप कहते हो कि हम सरकार के साथ हैं मीडिया में जा कर के, और जब 3 दिन में ही पाकिस्तान को उसकी औकात दिखाने का काम जब नरेंद्र मोदी जी ने किया, तो आप अब कहते हो कि कितना नुकसान हुआ, कितने जहाज गिरे। तो आपके ये बयान जो है हमारे दुश्मन की संसद में प्रयोग किए जाते हैं। क्या यह उचित है? इस पर हमारे दर्शक निर्णय लेंगे, कमेंट करेंगे। और जब राहुल गांधी देश को बदनाम करते हैं विदेशों में जाकर के, तब ये कवयित्री चुप रहती है। लेकिन अब जब देश की बात आती है तो इनके शब्दों में जहर घुला हुआ होता है। हमें सूर्पणखा नहीं, बेटी चाहिए इस देश को। लड़की हूँ, देश की बेटी हूँ कहने वाली नेहा को याद रखना चाहिए, हमारे देश में सीता, राधा, दुर्गा, लक्ष्मीबाई, पन्नाधाय, वर्तमान में
श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी हमारी देश की विंग कमांडर और नेहा कुरैशी जी जैसी नारी शक्तियों की पूजा होती है, उनका सम्मान होता है। लेकिन ताड़का और सूर्पणखा की तरह जब कोई महिला समाज में जहर फैलाती है तो वो बेटी नहीं, प्रोपेगेंडा की पुतली बनकर के रह जाती है। नेहा सिंह राठौर ने अभिव्यक्ति की आड़ में हिंसा को बढ़ावा दिया, महिला पुलिस पर हमला करने वालों का समर्थन किया और अब देश के प्रधानमंत्री को गाली भी देने लगी हैं। संविधान ने हमें अभिव्यक्ति की आज़ादी दी है, लेकिन उसी संविधान को गाली देना, देश को तोड़ने वाले विचारों को मंच देना, क्या ये अभिव्यक्ति है या देशद्रोह है? कपिल सिब्बल जैसे लोग आतंकवादियों के वकील बनते हैं और नेहा जैसी लोग उनके एजेंडे को गाने और कविताओं में गाते हैं। ये पूरा गिरोह अब बेनकाब हो चुका है। अब चुप रहने का समय नहीं है साथियों। जो लोग भारत को कायर कहे, भारत के प्रधानमंत्री को कायर कहे, जो संविधान का मजाक उड़ाए, जो देश की बेटियों की गरिमा पर सवाल उठाए, उन्हें जवाब मिलना चाहिए, निश्चित रूप से मिलना चाहिए। अगर आप इस आवाज़ से सहमत हैं, अगर आप नेहा सिंह राठौर की गद्दारी के खिलाफ खड़े हैं, तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट में लिखिए कि मोदी कायर नहीं, भारत की शान है। ऐसे ही राष्ट्रवादी वीडियो के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहें। मैं पुनीत, मिलते हैं अगले एपिसोड में। जय हिंद, वंदे मातरम।